आपका प्यूरीफायर का बाउल है। ओके, इधर बीच में आपके डिश टैक्स है, लाइक ये आपके डिस्क है, वेरियस डिस्क है। ओके, यहाँ से आपका वाटर जा रहा है, यहाँ से ऑयल जा रहा है, यहाँ से ऑयल आ रहा है। ओके, सो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। ऑयल इज कमिंग इन, oil is going out, clean oil, and water is going out. Okay, this is for water. Okay, so यहाँ पे अभी जब ऑयल अंदर आता है तो यहाँ पे एक ग्रेविटी डिस्क लगती है यहाँ पे। ओके, विद इनर डायमीटर। ओके, जो ऑयल और वाटर के इंटरफेस को मेंटेन करती है। मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि वाटर की साइड से वाटर ही जाए और क्लीन ऑयल की साइड से क्लीन ऑयल ही जाए। नहीं तो फिर अगर वो इंटरफेस हिल गया तो चांसेस है, अगर इंटरफेस ज़्यादा बड़ा है, इफ़ इंटरफेस इज़ टू बिग, मतलब लाइक इंटरफेस, अभी हम बनाते हैं इंटरफेस। बाय द वे ये है, लेट्स से ये आपका इंटरफेस है। इसके आपके ये वाली साइड आपका ऑयल है, इसके ये वाली साइड आपका ऑयल है, और इसके ये वाली साइड आपका वाटर है। ओके, तो ये आपका इंटरफेस है। अगर इंटरफेस इफ़ इट इज़ टू लार्ज, लेट्स से अगर आपका इंटरफेस यहाँ आ गया, थोड़ा बाहर की साइड, थोड़ा बाहर की साइड आ गया, लेट्स से थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, तो चांसेस है कि ऑयल वाटर की साइड जाए। चांसेस है ऑयल माइट एंटर टू द वाटर साइड। और अगर इंटरफेस इट इज़ टू स्मॉल, if it is too small, then the chances are there to water to go in the oil side. तो ये ना हो, इसके लिए आप हमेशा आप ग्रेविटी डिस्क प्यूरीफायर में बदलते हो। पर अभी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, यहाँ ये वाला जो सिस्टम है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें तो लेट्स से ये आपका प्यूरीफायर है। ओके, पानी बढ़ता 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 भी गया तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ओके, आपका ऑयल तो वेस्ट हो ही नहीं रहा है ना, चांसेस ही नहीं है ओवरफ्लो के। जैसे ही प्रेशर बढ़ गया, मतलब एक सेट लाइक उसको पता चल जाएगा कि अभी बाउल में पानी बढ़ गया है। लाइक सेंसर प्रेशर ट्रांसमीटर बोलेगा कि भाई अभी पानी बढ़ गया है, ईपीसी को कि भाई तू सिग्नल दे वाल को ताकि खुल जाए और ये डिस्चार्ज हो गए। क्योंकि अगर मैंने पानी डिस्चार्ज नहीं किया, अगर पानी को ख़त्म नहीं किया तो पानी का चांसेस है आपके भर के ऑयल के साइड में जाना। ओके, तो अगर सेंसर अगर काम नहीं किया, तो अगर समझो ऑयल वाटर की साइड में चला गया, तो ट्रांसड्यूसर जो है इट विल सेंस द वाटर कंटेंट इन दी ऑयल। आपको जैसे पहले समझा था, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जाएगा, सिंस द ऑयल ही हमेशा फ्लो हो रहा है तो वाटर जाएगा, तो इट विल चेंज द मीडियम, एंड इफ वाटर इज अबाउ फ्यू पिकोफैरेड्स जो सेट पॉइंट है, तो वाल्व विल ओपन एंड इट विल डिस्चार्ज। तो अभी समझ गए प्यूरीफायर में, और प्यूरीफायर मोड में ये वाल नहीं रहता है, ऑयल वाटर वहाँ से कंटिन्यूसली बाहर आते रहता है। ग्रेविटी डिस्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है उसमें, कंटिन्यूसली आना। अभी ग्रेविटी डिस्क देखो आपको कितनी बार चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप रफ़ वेदर में चले गए, बराबर, तो रफ़ वेदर में चले गए तो आपका शिप हिल रहा है, कुछ हो रहा है, और समझो सेटलिंग टाइम में पानी जो नीचे सेटल था वो गंदी तरह मिक्स हो गया, तो आपका बहुत बार ओवरफ्लो हो सकता है प्यूरीफायर, क्योंकि आपका इंटरफेस बार बार हिलेगा ना उसमें, तो और सिंस वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो या फिर आपका समझो टेम्परेचर जो हंट हो रहा है, जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है वो अगर टेम्परेचर स्टेबल नहीं रह रहा है, तो आपकी डेंसिटी भी ऑफ ऑयल की चेंज होती जाएगी एट सर्टेन टाइम। अगर टेम्परेचर आपका सिस्टम में अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो it's better to have hull cap. But still in Mitsubishi you can run in 3 modes self-jector. There is a purifier mode, clarifier mode, and high density. This is high density mode for 1010 kg per meter cube heavy residual fuel oils, पर हम लोग हमेशा हाई डेंसिटी में यूज़ करते हैं। हाई डेंसिटी की अलग ग्रेविटी डिस्क है, क्लैरिफायर की अलग है, और प्यूरीफायर की, जैसे हल कैप की एक कॉमन ग्रेविटी डिस्क है, वैसे ही हाई डेंस की भी एक ही कॉमन ग्रेविटी डिस्क है। हल कैप और हाई डेंस सेम है।
और आप प्योरीफायर जो अल्फ़ा लेवल है इस पर यू कैन नॉट, इसमें एक ही मोड है, खाली कैप ही है, प्योरीफायर मोड नहीं है, क्लैरिफायर मोड नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए चीफ इंजीनियर बोलते हैं कोई को, अरे यार प्योर सीरीज मोड होगा यार, देखो जाके ऐसे कैसे पैरेलल में, लाइक यू नो पैरेलल में सीरीज में चलना चाहिए क्लैरिफायर मोड प्योरीफायर भाई, है नहीं, फंक्शन ही नहीं दिया। इट्स अल्कैप 1010 kg पर मीटर क्यूब के फ्यूल ऑयल को वो प्योरीफाई करेगा, नो नीड। बट जो ये अगर मित्सुबिशी है तो इसमें आप प्योरीफायर, क्लैरिफायर और हाइडेंस तीनों मोड में चला सकते हो। अगर सेल्फ जेक्टर है तो प्योरीफायर मोड में डालने के लिए अंदर मॉडिफिकेशंस मैनुअल में सब दिया है। सबसे पहले आप आपके पीएलसी में जाए, उधर आप हाइडेंस मोड से प्योरीफायर मोड में चेंज करें, फिर नोमोग्राम की हेल्प से आप सही ग्रेविटी टेस्ट चूज़ करें। अंदर हाइडेंस की जो ग्रेविटी टेस्ट है उसको निकाल के आप प्योरीफायर जो नोमोग्राम से जो चूज़ की है, डेंसिटी, टेम्परेचर और थ्रूपुट को मद्देनज़र रखते हुए जो डेंसिटी ग्रेविटी टेस्ट जो आपने चूज़ की है उसको इंस्टॉल करें, और फिर ये वाल्व है उसको निकालना पड़ेगा। बेसिकली उधर यहाँ पे एक सेंसर है और एक प्रेशर गेज है, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ वाल्व। ओके, तो इसको ब्लैंक करना पड़ेगा, लाइक लाइन का जो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ऑल द मॉडिफिकेशन प्लान इज़ गिवन इनसाइड द मित्सुबिशी सेल्फ जेक्टर का मैनुअल, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और क्लैरिफायर मोड में तो बेसिकली ये ब्लैंक ही हो जाता है, एंड ग्रेविटी टेस्ट भी एकदम छोटे इंटरफेस की रहती है। आई थिंक तो ये में ग्रेविटी टेस्ट नहीं निकालते, उसको ब्लैंक कर देते वाटर साइड को क्लैरिफायर मोड में। सो या, I hope your doubt is clear about Mitsubishi and self-jector. One more thing, if the PT5 low alarm comes, PT5 low alarm, PT5 मतलब PT5 प्रेशर ट्रांसमीटर, जो वाटर जो है उसका प्रेशर लो अलार्म आ गया, तो सिंपल है भाई, ऊपर जब प्योरीफायर खोलोगे ना, उसके ऊपर का एक पार्ट होता है जो क्लीन डर्टी ऑयल इन, क्लीन ऑयल आउट और वाटर आउटलेट के 3 पाइप्स लगे रहेंगे ऊपर। तो बेसिकली जो टॉप है ना उसको खोलो तो वहाँ पे पैरिंग ट्यूब रहेगा, वो पैरिंग ट्यूब पे एक आर्म से कनेक्टेड एक स्प्रिंग रहेगी, एक आर्म होगा, आर्म से कनेक्टेड एक स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग जो बॉडी पे एक थ्रस्ट पीस लगा होगा उसको कनेक्टेड होगी। वो जो पैरिंग ट्यूब पे जो स्विंग आर्म है जो वाटर को आउटलेट को जो गाइड करता है, वो स्प्रिंग जो है वो आर्म को अपने पोजीशन में होल्ड करके रखती है। बेसिकली ये जो आर्म है उसको अपने पोजीशन में स्प्रिंग होल्ड करके रखती है। तो अगर स्प्रिंग तोड़ दी तो आर्म अंदर चले आएगा या आर्म का पोजीशन लाइक यू नो मूव हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपका जो PT5 है वो थोड़ा प्रॉब्लम है। अपने जब भी अगर अल्फा लेवल खोले रहेगा तो पैरिंग ट्यूब में ना आपने वो आर्म देखा रहेगा तो वो वेन जैसे शेप में, इट एक्ट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ एम्पेलर। पानी तो घूमते ही लाइक यू नो अंदर, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द वाटर हैज लिटिल लाइक यू नो velocity in it. So basically what this arm does, it arms just gives the swirl and turbulence to the water, like you know, which is going outside. I hope your doubts are cleared. सेल्फ जेक्टर इज़ वेरी ईजी मैन, लाइक यू नो अल्कैप भी बहुत ईजी है। मैनुअल पढ़ो भाई, मैनुअल के अंदर सब दिया है। प्लीज़ 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 रीड मैनुअल्स एंड प्लीज़ क्लियर योर अल्कैप का कॉन्सेप्ट, बिकॉज अल्कैप इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि भाई आ जाते हैं जूनियर्स बोल के, अरे सर ग्रेविटी टेस्ट चेंज नहीं करनी है क्या प्योरीफायर में, लाइक यू नो, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ शिट। तो और फिर कोई चीफ इंजीनियर होते हैं, अल्कैप प्योरीफायर लगा एंड देन लाइक यू नो दे शाउट ऑन देयर जूनियर्स, अरे इसको सीरीज़ में चला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सीरीज़ में नहीं चलेगा प्योरीफायर। एंड देन वी हैव टू गो टू चीफ इंजीनियर एंड एक्सप्लेन देम कि सर, या फिर अपने सुपरवाइज़र को कभी कि सीरीज़ का दिया ही नहीं है। पर ना ही चीफ को भी पता रहता है कभी कभी, ना ही जूनियर को, ना ही जांच पे किसी को भी पता रहता है कि सीरीज़ का अरेंजमेंट दिया क्यों नहीं है। क्योंकि भाई ये अल्कैप है, ये अल्कैप 1010 kg पर मीटर क्यूब तक के ऑयल को ये भाई क्लीन कर सकता है, ये अल्कैप है। इसलिए इसमें क्लैरिफायर मोड की ज़रूरत है नहीं। आई डोंट नो सेल्फ जेक्टर वालों ने क्यों दिया है, लाइक यू नो, क्योंकि 1010 kg पर मीटर क्यूब एक ज़माना था, अभी उतने गंदे तेल आते नहीं है। Nowadays modern fuel oil are good, since अभी अल्ट्रा लो सल्फर और लो सल्फर फ्यूल ऑयल आ गए तो, एंड इवन हैवी फ्यूल ऑयल आर नॉट दैट बैड जो स्क्रैबर वाली शिप्स पे यूज़ हो रहा है।
So yeah, let me drop any comments in the comment section box, and like you know, कुछ भी queries है doubts है तो please बोलो. I'll like you know I will be happy to share, and in a way मेरा भी revision हो रहा है, so I'm happy about it. So guys, I know many of them are planning to go for exams, and please drop your any topic which you want, please drop in the comment section and do let me know, and please tell your friends about this videos, it will be helpful I guess.